आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल&टी द्वारा बनाई जाने वाली सबमरीन को लेकर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो पर आई कुछ कमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि F-35 लाइटनिंग 2 की कॉस्ट दासो एविएशन के रफाल से कम है, लेकिन वीडियो का कॉन्टेक्स्ट था रफाल, ना कि F-35 लाइटनिंग 2। वीडियो में हम लोग ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों रफाल फाइटर जेट इतना ज़्यादा कॉस्टली है और किस वजह से इस फाइटर जेट के फर्दर एक्विजिशन में इतना ज़्यादा समय लग रहा है। फाइटर जेट की कॉस्ट को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए हम लोगों ने F-35 लाइटनिंग 2 का एग्जाम्पल लिया था। एनीवेज, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रफाल के फर्दर ऑर्डर में इतनी ज़्यादा डिले क्यों आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर रफाल जैसी ही सिचुएशन इंडियन नेवी में देखी जाए तो वो प्रोजेक्ट 75I की है। हालांकि एयरफोर्स के केस में रफाल F4 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट साल 2025-26 में बनकर तैयार हो जाएंगे और मोस्ट लाइकली उसी समय तक भारत इन फाइटर जेट को लेकर फॉलो ऑन ऑर्डर दे सकेगा। लेकिन नेवी के केस में प्रॉब्लम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, जिस तरीके की सबमरीन इंडियन नेवी चाहती है तो उस तरीके की सबमरीन केवल जर्मनी बनाता है। वहीं साउथ कोरिया की सबमरीन की डिजाइन काफी हद तक जर्मनी की डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि साउथ कोरियन सबमरीन भी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करती है। लेकिन साउथ कोरियन सबमरीन्स कंपैरेटिवली नई डिजाइन है और अभी तक इन डिजाइन्स को सी में प्रूव नहीं किया गया है। वहीं अगर जर्मनी की बात की जाए तो कमर्शियल क्लॉसेस को लेकर जर्मनी के रिजर्वेशन हैं और इसी वजह से वो प्रोजेक्ट 75I कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए इस समय मार्केट में कोई भी सबमरीन अवेलेबल नहीं है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I की तो कहा जाता है कि फ्रेंच सबमरीन्स भारत अक्वायर कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह चीज समझनी पड़ेगी कि फ्रेंच सबमरीन्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है उनका एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम। मेस्मा AIP एक काफी ज्यादा नॉइजी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम है और यही कारण था कि जब भारत ने स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन फ्रांस से अक्वायर की थी तो इनके साथ में मेस्मा AIP को अक्वायर नहीं किया गया था। वहीं पर अगर स्वीडन की बात की जाए तो उनकी सबमरीन्स के साथ में भी यही परेशानी है, क्योंकि स्टर्लिंग साइकिल AIP मूविंग पार्ट्स के साथ में आता है और इसी वजह से इस तरीके के AIP के प्रयोग के कारण सबमरीन नॉइजी हो जाती हैं। और इसी वजह से इंडियन नेवी अपने थॉट्स में क्लियर है कि उनको फ्यूल सेल टाइप का AIP चाहिए जो सी में प्रूवन हो। और इसी वजह से DRDO का जो AIP है वो इस रिक्वायरमेंट में फंस जाता है, क्योंकि जब तक ये AIP किसी सबमरीन के ऊपर माउंट नहीं किया जाएगा तब तक इसको सी में प्रूव नहीं किया जा सकता। और जब तक ये AIP सी में प्रूव नहीं किया जाएगा तो इसके बेसिस पर सबमरीन का ऑर्डर भारतीय नौसेना नहीं दे सकती है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय नौसेना का ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। हालांकि L&T की तरफ से एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि आने वाले डिफेंस एक्सपो के दौरान L&T अपना एक इन हाउस सबमरीन डिजाइन प्रेजेंट करने वाला है। L&T के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO JD पाटिल ने द हिंदू बिजनेस लाइन से बात करते हुए ये बताया है कि आने वाले डिफेंस एक्सपो के दौरान L&T की तरफ से एक सबमरीन डिजाइन प्रेजेंट किया जाएगा जो उनका कंप्लीटली इन हाउस डिजाइन है। वैसे ये न्यूज खुद में एक काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि अगर सबमरीन्स की बात की जाए तो मॉडर्न सबमरीन्स बनाने के लिए इंडिया में हर तरीके की टेक्नोलॉजी मौजूद है और यहाँ पर केवल जरूरत है कि एक शिपयार्ड सामने आए और एक प्रोटोटाइप में सारी टेक्नोलॉजी कंसोलिडेट करे। वैसे अगर आप उनके वर्ड्स को डिकोड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हम लोग जिस सबमरीन की बात कर रहे हैं उसका डिफेंस एक्सपो में केवल मॉडल प्रेजेंट किया जाएगा और इस सबमरीन का जो डिजाइन है वो कम्प्लीटली इन हाउस डिजाइन है जिसको L&T ने डिजाइन और डेवलप किया है। लेकिन यहाँ पर एक स्पॉइलर अलर्ट भी है। यहाँ पर यह भी चांसेस है कि JD पाटिल जिस सबमरीन की बात कर रहे हैं वो L&T की कोस्टल सबमरीन भी हो सकती है, लेकिन उस सबमरीन का मॉडल L&T ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका है और इसी वजह से डिफेंस एक्सपो मेरे लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। होपफुली हम लोगों को इस सबमरीन के बारे में और ज्यादा डिटेल डिफेंस एक्सपो में मिलेगी और नेचुरली जैसे ही हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप तक भी पहुंचेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।